बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। बहुत ही मज़े की रेसिपी, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। यूट्यूब पर आपने पहली बार देखी होगी ऐसी वीडियो। लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, मगर जो सुखाने के दौरान जो उनको बताने का तरीका होता है, जो टिप उन्होंने बतानी होती है, वो मिस कर जाते हैं। वो टिप आपको नहीं बताते कि ये इनके लिए फ़ायदेमंद है, और भी वो जो भी घरेलू औरतें हैं वो सीखेंगी, तो ये वो चीज़ मिस कर देते हैं। आज इस रेसिपी में हम आपको बीच ही सारी टिप भी बताएँगे कि इनके पकौड़ों के सामान कैसे तैयार करते हैं। हम बहुत सी बातें बताएँगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये ना पतीली में घी लिया है। घी बिल्कुल आपने कम लेना है पहले। जब कढ़ी और बेसन डालेंगे ना, कढ़ी के लिए बेसन डालेंगे और दही डालेंगे, तो वो बिल्कुल आपने घी कम लेना है। मैंने बिल्कुल 2 चम्मच घी के लिए बस। उसी में प्याज़ ये थोड़ा-सा ब्राउन करूँगी और इसी में मैंने ना लहसुन डाल देना है। तो बहुत सी बातें होती हैं जो मिस कर देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सारी आपको बातें बताऊँगी। ये मैंने लहसुन छोटा लिया था, उसको बारीक-बारीक मैंने काट लिया था, मिक्स नहीं किया इसको। यहाँ मैं अदरक लिया है 2 चम्मच, वो भी ऐसे मिक्स कर दूँगी ये थोड़े से घी में। बहुत ही कम घी में आज मैं आपको ये जो कड़ी पकोड़ा बनाने का तरीका वो बताऊंगी, और इसके अंदर और भी काफ़ी टिप्स है जो मैं इसी दौरान बताऊंगी। जब जब वो मौका आएगा तब तब मैं बताती जाऊंगी। यहाँ मैंने टमाटर 2 बड़े साइज़ के लिए रेड कलर के, तो ज़्यादा से इसको आप खा भी सकते हैं, काफ़ी मज़े के होते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये ढेर सारी मैंने काट ली थी, और ये मिक्स कर दूंगी मैं। इसको मिक्स करने के दौरान इसकी बुनाई करूंगी, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके मसाले की अच्छे से बुनाई हो सके, मसाला बिल्कुल मलाई की तरह हो जाए। तो इसी दौरान हम दूसरे मसाले भी ऐड करते हैं। यहाँ मैंने लिया है नमक 1 टेबल स्पून। यहाँ मैंने रेड मिर्च लिया है, वो भी हाफ़ टी स्पून ली है। हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून। यहाँ मैंने साबुत रेड मिर्च ली है, वो भी हाफ़ टी स्पून ली है मैंने। यहाँ मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के दौरान इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इतनी देर में हम जो दूसरा मसाला होगा वो तैयार कर लेते हैं। ये यहाँ मैंने दही लिया था 1 पाव, उसको अच्छे से ना, उसकी जो मलाई होती है वो भी हम मिक्स करेंगे अच्छे से। आप लोग दूसरे तरीके से करते होंगे। यहाँ मैंने ना 3 चम्मच ये बेसन के डालूँगी, बड़े हंडिया वाले बेसन चम्मच है ये, दूसरे चम्मच नहीं है, चाय वाला चम्मच नहीं है ये। ये 3 चम्मच मैं बेसन के डालूँगी। अच्छा, बेसन लेके जब दुकान से लेके आते, जब बाज़ार से लेके आते, उसको अच्छे से आप छान लिया करें। उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो निकल जाती है। इसको हम ना, ये देखिए मैंने मदानी ली है, मदानी से आप चाहे तो ग्राइंडर में भी डाल के से कर सकते हैं, मगर मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, जिससे हम लस्सी बनाते हैं, ठीक है। मैं इसी से देखना आपके सामने अच्छे से 2 से 3 मिनट भी नहीं मुझे लगेंगे, तो मैं इसको आसानी से, जो इसके डेलियाँ होती हैं ना, वो भी इससे मैच हो जाएंगी अच्छे से। आपने मैच कर लेनी है। बहुत ही आसान है रेसिपी, बहुत ही ईज़िली। जो कहते हैं ना, बहुत खेचल करनी पड़ेगी आपको कड़ी पकोड़े पे, बहुत खेचल करनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ आज उनके लिए बिल्कुल आसान तरीके से, हाउसवाइफ के लिए, घरेलू ख़वातीन के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं लेके आई हूँ। ऐसी ना मेरी मम्मा बनाया करती थी। अब तो अक्सर से ज़ाहिर-सी बात है, वो कुकिंग करती नहीं है, तबीयत नहीं ठीक रहती तो बिस्तर पे रहती है। तो वैसे जब वो कुकिंग करते थे ना, या खाने वगैरह हम छोटे थे बनाती थी, तो ऐसे ही बनाया करती थी। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। दुआओं में याद रखना मेरी मम्मा को। यहाँ जो मेरा मसाला अच्छे से भून चुका था, ये जो मैंने बनाया है दही और बेसन का मिक्स करके, इसको अब इसमें ऐड कर देंगे। आप ये ना सोचना कि मैं इतना ही रखूँगी, इतना ही डालूँगी। मैं इसमें 2, ये जो 1 प्याला तो मैंने ये डाला है, और ये पानी का 1 और भर के डाल दूँगी। ये देखिए आपके सामने। इसको पूरा आपने 1 घंटा पकाना है। ये नहीं कहना कि ये देखिए कितना पानी की तरह पतली है, ठीक है ना। पहले 10 मिनट हम इसको तेज़ चूल्हा करके पकाएंगे, फिर बाद में हमें इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे, ठीक है ना।
आपने ये नहीं कहना कि छोड़ दे। ये हमें 10 मिनट तेज़ मैंने चूल्हा किया हुआ था नीचे से, बिल्कुल हाई फ्लेम पे मैंने इसको 10 मिनट ये पकाया बिल्कुल। बाद में हम इसको ना लो फ्लेम कर देंगे घंटे के लिए, ये पकती रहे, ठीक है ना, आस्ता आस्ता 1 घंटे के लिए। ये देखें मैंने पानी इसमें बिल्कुल खुला डाला है कि अच्छे से ये पक जाए। यहाँ मैं पकौड़ों के लिए उतनी देर में हम सामान तैयार कर लेते हैं पकौड़ों का मसाला। यहाँ मैंने ना 4 अदद बड़े छोटे साइज़ के आलू काट लिए थे, उनको अच्छे से बारीक साइज़ में काट लिया, अच्छे से वॉश भी कर लिया था। और यहाँ मैंने जो ढेर सारी ये मिर्चें काटी हुई है, इनमें से आधी मिर्चें लूँगी, ये डाल लूँगी। ये इतनी कड़वी नहीं है, सब्ज़ मिर्ची हैं ये, इतनी कड़वी नहीं है, आप समझे इतनी ज़्यादा डाल दी है। यहाँ मैंने ये 3 अदद प्याज काटे थे छोटे साइज़ के, ये मैं डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ जो मैं आपको बात एक बताती चलूँ, उस पे आपने ध्यान करना है, ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी। ये देखना, अब मैं सारा मसाला डाल रही हूँ ना, यहाँ एक चीज़ नहीं मैं डालूँगी, ठीक है। यहाँ मैंने धनिया डाला खुला, माशाल्लाह, आपने भी खुला डालना है। यहाँ मैंने साबुत धनिया लिया, इसको पीसा हुआ नहीं लिया मैंने, साबुत लिया, क्योंकि पकौड़ों में साबुत ही अच्छा धनिया अच्छा लगता है। यहाँ मैं रेड मिर्च ले रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ये डालूँगी। और यहाँ मैं हल्दी डालूँगी, वो भी हाफ़ टी स्पून डालूँगी। और यहाँ नमक लिया है मैंने, ठीक है, चम्मच भर की। यहाँ मैंने चिली मिर्च लिया है, वो साबुत मिर्च रेड कलर की, वो भी हाफ़ टी स्पून डालूँगी। यहाँ मैंने ब्लैक मिर्च ली है, ठीक है। इसको अब इसमें ना बेसन डालूँगी, सॉरी, बेसन के मैं यहाँ ना आपके हिसाब से, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको समझ आ सके कि इसमें हमारे पकोड़े सही बन जाएंगे। यहाँ मैंने 4 चमचे भर के डाले हैं बेसन के। इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ हमने पानी ऐड नहीं करना, ये बात हमेशा याद रखना। जब भी आप पकोड़े बनाएं, पकोड़ों में आपने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। इसको ऐसे ही मिक्स करके ना, मैं तकरीबन जब तक मेरी कड़ी बन रही है 1 घंटा उसे कंप्लीट हो जाएगा, ये खुद ही अपना पानी छोड़ देगा सारा मसाला। मैं इसमें एक कतरा भी नहीं ऐड किया, आपके सामने पानी, ठीक है। आपने ये बात ज़रूर ध्यान में याद रखनी है, इसमें आपने पानी का एक कतरा भी ऐड नहीं करना। ये मैं इसको ऐसे ही ढाँप के रख दूँगी, ठीक है। उतनी देर तक हमारी जो कड़ी है वो पक जाएगी। ये देखिए हमारी कड़ी पक चुकी है माशाल्लाह, 1 घंटा उसे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना मैंने पानी ऐड किया था। 1 घंटा पूरा दोपहर की रखी हुई, मुझे शाम हो चुकी है, मैं ऐसे ही लो फ्लेम पे इसे पका रही हूँ, ठीक है। ये मेरी कड़ी पक चुकी है। अब हम बनाते हैं इसके लिए पकोड़े। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, इसमें घी डालूँगी। घी आप चाहे जौन सा भी आपके पास ऑयल है, ऑयल डाल सकते हैं, जौन सा भी घी है आप डाल सकते हैं। घी गर्म होने तक के बाद हम इसमें पकोड़े, आपने बड़े बड़े से नहीं डालने, आपने बिल्कुल छोटे छोटे करके डालने हैं, छोटे साइज़ के, जैसे चम्मच नहीं होता चाय वाला। ये देखिए आप किसके साथ मैं पकोड़े डाल रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे। जितने छोटे डालेंगे उतने जल्दी पकेंगे और अंदर तक से जाए, अंदर से भी सारा मसाला पक जाएगा, ठीक है। आपने ऐसे करना है। ये देखिए आपके सामने बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। और ये देखिए इसका कलर भी आस्ता आस्ता ब्राउन होता जाएगा बिल्कुल। जब आपने डालने हैं ना, तो तब थोड़ा सा चूल्हा आपने तेज़ रखना है। जब निकालने हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है कि आस्ता आस्ता वो पकते रहें। फिर उसके बाद आप साइड चेंज करें। मैंने ये 5 मिनट इनको हल्की लो फ्लेम पे बनाया है। इसके अब साइड चेंज कर रही हूँ इसकी। ये देखें आप, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत ही आसान तरीके से। और जो बहनें, और जो ज़ाहिर सी बात है मेरी माई बहनें देख रही हैं, जो वीडियो को फर्स्ट बार देख रही हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और मैं इस तरह की वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर होती रहूँगी। लाइक शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। आप वीडियो तो देख लेती हैं मगर लाइक शेयर ज़रूर करती नहीं है कि चलो अपने रिश्तेदारों को, अपने बहनों को, अजीज़ों को इंसान शेयर ही कर देता है, ठीक है। तो यहाँ देखें ऐसे पकोड़े दूसरे मेरे पकते जा रहे हैं, मैं ऊपर से उठाई जाऊँगी। ये देखिए ऐसे वो, साथ ही मैंने कढ़ी के हंडिया का ढक्कन उतारा हुआ है, यहाँ से पकते हैं उधर डालती जा रही हूँ मैं। ये देखिए हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं बस।
माशाल्लाह मेरे हाथ जल रहे हैं, मगर देखें अंदर तक से पक चुका है मसाला। बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और कलर देखें, चेक करें, चस्के आएंगे मुझे तो अब। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की रेसिपी बन चुकी है। इसे खाने के बाद और कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करेगा। ये हमारी, ये देखिए पकोड़े जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। मैं ये यहाँ से उठा के बस पतीली में डाली जा रही हूँ। ये जो घी बचा है ना, जिससे मैंने पकोड़े निकाले, अब उसी से मैं कड़ी को तड़का लगाऊंगी। इसमें मैंने लिया है ज़ीरा, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा वो डाल दिया है, साबुत मैंने लिया है। और यहाँ मैंने डालूंगी इसमें गोल रेड मिर्च, वो ऐड कर दूंगी इसमें, वो 4 लिए मैंने। इसमें से ये कड़ी में वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, इसका ज़ायका भी बहुत अच्छा आता है इससे। और यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ, वो ध्यान से देखना भी और गौर से। यहाँ मैं डाल रही हूँ फूड कलर। फूड कलर इसलिए डाल रही हूँ कि जो हम कड़ी बनाएंगे उसके ऊपर ऑयल आएगा, घी नज़र आएगा, वो ओरिजिनल ही उसका एक लहदा ही लुक नज़र आएगी। जे अब मैं डालूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, आपने ये देखे घी में तो बिल्कुल भी कलर नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, यहाँ मैं डालती हूँ, डालते फ़ौरन ही आप देखना मेरी कड़ी का कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज। देखें माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान। देखें, रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करते, अच्छे से बर्तन साफ़ कर लिया करें। यहाँ मैं धनिया डालूंगी ऊपर गार्निश के लिए। जितना भी धनिया कड़ी में हो उतना ही कम है। कड़ी पकोड़े में तो वैसे ही धनिया बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ना मैंने इतनी ये पतली बनाई है और ना ही इतनी गाढ़ी बनाई है मैंने। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसको हम चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, नान वगैरह रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल इजी है। और ये देखें माशाल्लाह लुक देखें हमारी कड़ी पकोड़े की। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट में बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और हाँ, ब्यूटी के मतलब आपने कोई भी मेरी बहनों ने सवाल पूछना हो तो पूछ सकती हैं, मैं वो भी टिप देती हूँ। तो ये देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल कड़ी पकोड़े की बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। दुआओं में याद रखना। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखें हमारी माशाल्लाह रेसिपी बिल्कुल ही बन के तैयार हो चुकी है। अब बहुत ही मज़े की है, बहुत ही आसान सी तरीके से हमने बना ली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी बनी है। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।